सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के मामले में सुनवाई करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि वह चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनिंदा तौर पर क्यों दे रहे हैं। कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड का नंबर मुहैया कराने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने गुरुवार शाम 5 बजे तक एसबीआई को एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। हलफनामे में इस बात का जिक्र करना होगा कि उनके पास कोई जानकारी अब नहीं बची है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि एक बार जब हमने निर्देश दे दिया है तो हम आज क्या कर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे हल हो जाएंगे। इस मामले में एडवोकेट प्रशांत भूषण ने राजनीतिक दलों की तरफ से चंदा देने वालों के नामों का खुलासा नहीं करने का मुद्दा उठाया। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि हम अभी रिव्यू करने नहीं बैठे हैं। सुनवाई में क्या क्या बोले सीजेआई। जी हां, सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस अदालत ने कार्यवाही को तार्किक और पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना पर जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया था। इस प्रकार बैरा बी और सी में ऑपरेटिव निर्देश जारी किए थे। बैरा बी में एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से फैसले की तारीख तक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद का डिटेल प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इसमें पैरा सी में नाम, मूल्य वर्ग आदि शामिल होंगे। सीजेआई ने कहा कि हमने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों की जानकारी मांगी थी और एसबीआई को ऐसे नकदीकरण की तारीख सहित राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक बॉन्ड के विवरण का खुलासा करना था। ये इंगित करता है कि एसबीआई को खरीद और भुनाने के संबंध में सभी डिटेल देनी थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एसबीआई अपने साथ सभी सूचनाओं का खुलासा करेगा। इसमें चुनावी बॉन्ड नंबरों या अल्फा न्यूमेरिकल नंबरों का विवरण शामिल होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि साल्वे का कहना है कि सभी विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे। हम एसबीआई चेयरमैन को गुरुवार शाम 5 बजे का एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं। इसमें कहा गया है कि पैरा 221 में दिए गए निर्देशों के अनुसार कोई भी जानकारी प्रकटीकरण से नहीं रोकी गई। ईसीआई एसबीआई से डेटा प्राप्त होने के तुरंत विवरण अपलोड करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ वकील मैथ्यू पर भड़क गए। जी हां, चीफ जस्टिस ने बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान मैथ्यू से कहा कि आप मुझ पर चिल्लाइए मत। अगर आपको याचिका दाखिल करनी है तो आवेदन दीजिए। हम यहां आपकी सुनवाई के लिए नहीं बैठे हैं। नेदुपारा ने सुनवाई के दौरान कहा कि पूरा फैसला नागरिकों के पीठ पीछे दिया गया। नेदुपारा इस दौरान लगातार बोलते रहे जब जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि क्या आपको मानहानि का नोटिस चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपके लिए अपवाद नहीं बना सकते, ये फैसला सबके लिए है। जस्टिस गवई ने कहा कि पूरी दुनिया को पता है कि इस मामले की सुनवाई चल रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप यह तब आए जब फैसला दिया जा चुका है। हम अभी आपकी सुनवाई नहीं कर सकते हैं। इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी एससीबीए के अध्यक्ष अधीश अग्रवाल ने स्वतः संज्ञान के लिए याचिका दाखिल की। इस पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मिस्टर अग्रवाल, आप एक वरिष्ठ वकील के अलावा एससीबीए के अध्यक्ष भी है। आपको प्रक्रिया की पूरी जानकारी है। आपने मुझे पत्र भी लिखा है। ये सब पब्लिसिटी के लिए है। इसको रहने दीजिए। मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। To fully effectuate the order and to obviate any controversy in the future, we direct that the Chairman and Managing Director of SBI shall file an affidavit on or before 5 p.m. on Wednesday, date daldo. Could we have one more day, one Thursday? Stating, yes, that's certainly 5 p.m. on Thursday, indicating that SBI has disclosed all details of the electoral bonds which were in its possession and custody, and that no details have been withheld from disclosure. Full stop.